हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू क्लाइमेक्स। दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमएड कोर्स में एडमिशन कैसे पाएं? हाउ टू गेट एडमिशन इन एमएड कोर्स इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि जो भी दोस्त एमएड एंट्रेंस के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है तथा कौन लोग इसे भर सकते हैं, इसकी फ़ीस क्या है, साथ ही साथ हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। शायद ये बातें आपको प्रवेश प्राप्त करने में मदद करें, क्योंकि मैंने खुद ही यहाँ से एमएड किया है और प्रत्येक चीज़ों को खुद से एक्सपीरियंस किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ इसे लाइक करें और आगे ही ऐसी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमएड का जो कोर्स है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो PG82 के अंतर्गत आता है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है जनरल और EWS के लिए 1600 रुपीज़ एंड SC ST और PWD स्टूडेंट्स के लिए 800 रुपीज़। यहाँ पे एमएड कोर्स के जो सीट्स नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 62 स्टूडेंट्स पर यूनिट है। इलाहाबाद जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिर्फ एमएड की एक ही यूनिट चलती है, तो यहाँ पर एक यूनिट में इसलिए 62 स्टूडेंट्स होते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो एमएड का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, जिसमें कि 4 सेमेस्टर होते हैं। मैक्सिमम ये कोर्स 3 साल का हो सकता है। ये 3 साल उस अवस्था में होता है जैसे कि बैक लग जाता है या फिर कुछ और होता है कोर्स में। एलिजिबिलिटी की बात करें एमएड कोर्स की, तो स्टूडेंट्स को अपने बीएड के एग्ज़ाम में 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ उनका इंस्टीट्यूट किसी भी NCTE से मान्यता प्राप्त हो और साथ ही साथ मिनिमम जो क्राइटेरिया है बीएड के लिए उसमें SC ST और OBC और PWD स्टूडेंट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। कोर्स की फ़ीस की बात करें तो 1600 रुपये से लेके 2000 रुपये तक अभी तक जहाँ हम लोगों का हुआ था, तो उसमें 1600 से 2000 रुपये तक अप्रॉक्स पर एनम लग जाता था। एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एमएड एंट्रेंस टेस्ट सेल कंप्राइज ऑफ 150 MCQs ईच कैरीज 2 मार्क्स। यानी कि यहाँ पे एग्ज़ाम में एंट्रेंस एग्ज़ाम में 150 to 150 क्वेश्चंस होंगे जो कि MCQs टाइप के होंगे। सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे। इसके अकॉर्डिंग 152 इंटू 2 इक्वल 300 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। टेस्ट की जो ड्यूरेशन होगी वो 2 घंटे की होगी और इस एग्ज़ाम में अभी तक तो जैसा होता आया है कि अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसको आप लोग अपने एमएड एंट्रेंस के ब्राउचर में देख सकते हैं कि इस बार क्या दिया हुआ है उसमें। इस एग्ज़ाम में एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं इस पे बात करें तो हिंदी कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन और इसके अलावा पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संधियाँ, इसी तरह के क्वेश्चन हिंदी में होते हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं, जिसमें कि ब्लड रिलेशंस, वर्बल, नॉन वर्बल, इसी टाइप के रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। 10 क्वेश्चंस
इसके अलावा 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स एंड जीके के होते हैं। उसके अलावा 100 क्वेश्चन आपके पूरे बीएड के कोर कोर्स का होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बीएड के सिलेबस जो यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स के सिलेबस पे बेस्ड होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर कुछ और अन्य यूनिवर्सिटीज़ में बीएड का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप लोग अपने आप को मेक श्योर करें कि सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मैच करता है कि नहीं। अगर कुछ कुछ टॉपिक्स जो मैच नहीं कर रहे हैं या फिर आपके सिलेबस में नहीं थे, उन टॉपिक्स को भी आप ज़रूर कवर करें। इसके बाद एंट्रेंस टेस्ट के कुछ पॉइंट्स पे देखते हैं। एडमिशन टेस्ट शैल बी हेल्ड थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस। यहाँ पे जो एडमिशन टेस्ट होगा एंट्रेंस का वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, कोई भी ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। और यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में एनसीसी और एनएसएस एंड स्पोर्ट्स कोटा के स्टूडेंट्स को कोई वेटेज नहीं दिया गया है एमएड के एंट्रेंस में। क्वेश्चन पेपर विल बी इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका ऑनलाइन वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। जो क्वेश्चंस में अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसका इंग्लिश वर्जन माना जाएगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं आज। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएड के सिलेबस में फिलॉसफी ऑफ एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इसके अंतर्गत फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, नेचर, स्कोप एंड नीड, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, essential features of naturalistic, pragmatic, idealistic and realistic approaches and their educational implication, existentialism, characteristics and educational implications, educational thinkers, educational ideas of Tagore, Gandhiji, Sri Aurobindo and Zakir Hussain, educational sociology, meaning, scope and need, culture, social mobility and modernization, their nature and their impact on education, role of education in social reconstruction, social stratification and its effect on education, social change and socialization, their concept, factors influencing social change, education for social change and socialization। सेकेंड पॉइंट में डेवलपमेंट ऑफ लर्नर में एजुकेशन साइकोलॉजी, नेचर, स्कोप एंड मेथड्स, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, characteristics of cognitive, social, moral, and emotional development, individual differences and their educational implications, mental health and adjustment, characteristics of a mentally health student, principles of mental health, threats of adjustment behavior, problems of learner, adjustment mechanism, intelligence and personality, meaning, nature, and theories. Children with special needs, identification of gifted, mentally retarded, delinquent, and handicapped children, special versus inclusive education। थर्ड पॉइंट के अंतर्गत स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन, राइटिंग देम इन द टर्म ऑफ बिहेवियरल आउटकम्स, curriculum meaning, difference from syllabus, types of curriculum, curriculum development, a historical perspective, defects in existing curriculum, approaches to curriculum development, curriculum designs, principles of curriculum construction, steps in the process of curriculum development, organization of curriculum, selection of curriculum, experience and objectives, sequencing of curriculum, curriculum integration, professional support for curriculum development, role of NCRT, CBSE, SCRT, and SIES, preparing curriculum handbooks, modules,
source material and innovative instructional material, textbooks, their types, features, role in learning and evaluation of textbook, NCF 2005, special फीचर्स। पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, प्रोसेस ऑफ टीचिंग, मीनिंग, फेजेस एंड लेवल ऑफ टीचिंग, बेसिक टीचिंग मॉडल, कम्युनिकेशन प्रोसेस, मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, means of communication, skill of introducing a lesson, question, stimulus, variation, illustration, explanation, closure, reinforcement, demonstration, micro teaching, and skill of integration, models of teaching, meaning, main features, types, concept, attainment, concept formation, advanced organizer, inquiry teaching, simulated teaching, interaction analysis, cybernetics, team teaching, cooperative learning, maxims of teaching, brainstorming, dialogue method, participatory method, project jigsaw activities, and contracts, constructivist method of teaching, problem solving, role playing, dramatization, seminar, quiz, programmed instruction, concept attainment, approaches to small group instrument, resource center based learning। फिफ्थ पॉइंट असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंतर्गत इवैल्यूएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ evaluation and measurement, types of evaluation, formative and summative, present examination system at secondary level, its strengths and weakness, examination reforms, characteristics of a good measuring tool, objectivity, usability, reliability, validity, and norms, testing, achievement, process of evaluation, characteristics of a good achievement test, types of achievement test, criteria, referenced, various non reference, teacher made versus standardized type of test items, objective test, essay type, and short answer type construction of achievement test, tools for measuring intelligence, creativity, aptitude, interest, and personality of learner, non testing techniques for evaluation, observation, rating scale, interviews, sociometry, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। स्टैटिस्टिक्स में मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, बार ग्राफ, पाई ग्राफ एंड ओजाइव, measures of central tendency, meaning, median and mean, median and mode, their use and computation, measures of variability, computation of standard deviation and percentile correlation, meaning, nature and computation of rank order correlation, properties and use of normal probability curve, calculation of TZ and Stanine scores। 6 पॉइंट के अंतर्गत एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी में origin, meaning, scope, needs and types of educational technology, programmed learning, steps involved in preparing a programmed instruction material, teaching machine, language laboratory, mass media में uses, advantages and limitations of radio, television, films, current status of mass media in education, role of teacher in using mass media, how to select media for instruction, open educational resources, various sources, ICT and multimedia as technology, enhanced communication devices in teaching learning, interactive whiteboard, computer as a learning resources, internet as an information resource, designing and development technology, enhanced learning material, changing roles and competencies of a teacher in technology, enhanced learning, computer assisted instruction, knowledge regarding working of various hardware, overhead projector, LCD, CCTV, online learning and networking, email, teleconferencing, role of CIET UGC,
in production of educational television programs and software। 7th पॉइंट के अंतर्गत साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में लर्निंग नीड्स नेचर थ्योरी ऑफ लर्निंग ट्रेल एंड एरर classical and operant conditioning insight factors influencing learning factors related to task learner teachers parents school facilities and conditions transfer of learning concept theories and factors influencing it motivation memory and creativity nature of motivation role of motivation in learning strategies for motivating learners meeting and nature of memory causes of forgetting nature of creativity difference between intelligence and creativity teaching strategies for fostering creativity guidance and counseling their meaning types of guidance educational vocational and personal need of guidance types of counseling directive and non-directive minimum guidance program for secondary school group dynamics meaning class as a group social interaction leadership styles and strategies for डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज़। 7th पॉइंट में एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन मीनिंग ऑफ एजुकेशन टाइप्स ऑफ एजुकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एंड एजेंसीज ऑफ एजुकेशन एम्स ऑफ एजुकेशन various aims of education in the context of contemporary Indian society knowledge acquisition democratic socialism emotional and national integration secularism awareness of human rights and rights of children। 9th पॉइंट के अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट में स्कूल मैनेजमेंट एंड सुपरविजन कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ स्कूल सुपरविजन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड फाइनेंस कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ institutional planning school record school finance sources of income and items to expenditure school plan school building its site type and construction light and ventilation in classroom furniture and its impact on posture school personnel qualities and roles of principal and teacher procedure for recruitment of principal and teachers code of professional conduct for teachers functions and responsibility of teachers with reference to school health service common elements of children common physical defects conditions of health physical life in school nutrition school meals recreation, safety education, organization of school activities, timetable, needs, types, and principles of reconstructing it, co-curricular activities, importance, types, and organization। 9th पॉइंट एक्शन रिसर्च। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये 9th वाला जो टॉपिक है एक्शन रिसर्च का ये कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में नहीं होता है लेकिन ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये टॉपिक आप लोग ज़रूर कवर करके जाइएगा। इस टॉपिक के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च difference from fundamental research problem for action research need of action research identification and evaluation of problem for action research hypothesis action research hypothesis their nature need and formulation research design need and types of research design for conducting action research tools of action research observation interview checklist questionnaire analysis of data descriptive statistics and t-test report writing characteristics of a good research report। सो फ्रेंड्स हमने अपनी इस वीडियो में आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी फीस सिलेक्शन प्रोसीजर एग्ज़ाम पैटर्न एंड एमएड एंट्रेंस में आने वाले टॉपिक्स पे बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं
बीएड के टॉपिक्स क्या हैं और कौन कौन से बुक्स पढ़नी है आपको। साथ ही साथ मैं बात करूँगी कि मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किस तरह से प्रिपरेशन की और कितना स्कोर किया। इन सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।